तेरी जान का पैदा मारो, किसी को नहीं देख रहे हैं। आए कोई आए यहाँ पर, इधर आओ। लागे चले खिचड़ी खा के बड़े सुसरे बोले। कौन है? अरे हमने कौन है खड़ी है? कौन है? हम इंसान है, इधर आओ। कोई है तुम्हारे पास माल में कि नहीं है? अच्छा 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 करती है। कौन है? अरे यार बाबा हमारा फिर शादियों में। दोस्तों, इस वीडियो में नर्तकी को बुला करके राजा को खुश किया जाता है, जिसमें कि रिकॉर्डिंग प्लेयर नर्तकी ने डांस की। मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकता क्योंकि यूट्यूब कानून के अनुसार कॉपीराइट माना जाता है, इसीलिए आगे की पार्ट आप लोगों के समक्ष रखा गया है। इस राज में मैं खुश हूँ, तुम खुश हो। इस राज के जितने भी प्रजा है सारे प्रजा खुश है, लेकिन रानी क्यों दुखी है? तुम्हें अचानक क्या हो गया है रानी? रानी स्वामी को बोलो नहीं मेरे साथ संगत की तो झुलवे रानी माता यार सब हमारी रानी माता छूट जाते। अरे झुलवे ये बता कि सत करने से बीमारी ठीक होता है? मालिक हम लोग जब ये मांगी मालिक सतयुग रहे तो नहीं वो ठीक है, कल युग चलिए ले जाओ। आज सत करने से तो हमारे ठीक रह जाते तो रुपये पैसा बच जाते। ये लड़की वो लड़की आइए लड़की सच करते लड़की गाड़ी जल्दी से की है रानी ठीक है रानी, अगर जो तुम्हें सत का बीमारी हो तो मैं सत करता हूँ रानी। मेरे साथ सत करें तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कहते हैं कि रघुकुल रीति सादा
छीना नहीं जाई। ए रानी, आज मैं तुम्हारे साथ में सत कर लिया हूँ रानी। सावित्री, रानी सावित्री, खुश रहो रानी। अरे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ सावित्री। रानी, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या रानी तुम ठीक हो चुकी हो? लेकिन आप लोग तो बात मुझे नहीं पूछी कि महारानी तुम मुझसे सत किस लिए करवाई थी। रानी, सावित्री, क्या सत करने की भी कोई वजह है? हाँ सावित्री, रानी, इसमें कारण है। ऐसा कौन सा कारण है रानी जो उससे तुम सत करवाई हो? सावित्री, रानी, सत मैं आपसे इसलिए करवाई हूँ कि आओ ये चंद्रपुर शहर में आप बोलिए कि आप दूसरा शादी करेंगे कि नहीं? रानी, हाँ सावित्री, इधर से रानी, बोलिए ना, मैं आपकी बात तुम सुन। क्या बात करती हो रानी? ये कैसी बहकी बहकी तुम बात कर रही हो? रानी, मैं तो ठीक बोल रही हूँ रानी, सावित्री। आज हमारे उम्र पर तीसरा पर्व बीत चुका है, चौथा पर्व होने वाला है रानी। सावित्री, क्या इस उम्र में मैं शादी करूं रानी? हमारे यह चंदनपुर शहर का यह प्रजा क्या कहेंगे कि महाराज का तीसरा पर्व बीत चुका है, लेकिन आज हम शादी कर रहे हैं। सुनिए, अपना प्रवचन मत दीजिए, आपका प्रवचन मैं सुनने के लिए नहीं आई है। अब आप ये बोलिए कि मैं शादी नहीं करूंगा। रानी, मैं रानी, सावित्री, मैं तो तुम्हारे साथ सब कर चुका हूँ रानी। अगर मैं सब का पालन नहीं करता हूँ तो मुझ जैसा पापी राजा इस दुनिया में नहीं होगा रानी। और आप आज शादी नहीं करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? रानी, आज अगर आप शादी नहीं करते हैं आपका सब संसार में विनाश होगा। रानी, बात तो सही है, लेकिन रानी मैं शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। क्या? अगर मैं शादी करूंगा तो मैं अपने पसंद की लड़की से। ठीक है, जिसे आप राजा है उसे आप कोई राजा का बेटे से शादी करना चाहते हैं? नहीं रानी, मेरा पसंद ऐसी है रानी कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसके पास रहने के लिए घर ना हो और पहनने के लिए वस्त्र ना हो और खाने के लिए अन्न ना हो, मैं फूट फाट मांग करके खाती हूँ, उसी लड़की से मैं शादी करूंगा रानी। आप तो राजा है, आपका शादी होना चाहिए कोई राजा का बेटी। अब कैसे बातें करें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आप जिस ढंग की लड़की चाहते हैं उस ढंग की लड़की आपके लिए मेरे जुलूस सिपाही कहीं से ढूंढ करके ले आएगा। और चलिए महल आप आरम्भ करिए। ठीक है रानी, जाइए। रोकी है नजरिया गे देवी माँ देवी, चंद्रपुर शहर में जाओ रोकी है नजरिया गे देवी माँ, चंद्रपुर शहर में किया है मैया माँ। आज मेरे स्वामी जी सुपाल की कि हाँ महारानी मैं शादी करूंगा तो मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। किया है मैया, रही हो मैया पास है गीला। किया है मैया, रही हो मैया चंदनपुर शहर में। कहाँ गे लड़किया हो भेले, झूले भी
करूंगा। आप यार भागो ना, लेकिन बीच में बता से स्वामी जी बोले कि मैं शादी करूंगा तो मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करूंगा। अपना पसंद से नहीं करता, कोनो राजा महाराजा के घर में करते बढ़िया सुंदर नहीं। मेरे स्वामी जी बोले हैं कि मैं शादी करूंगा उस लड़की से कि जिस लड़की को खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं मिलता होगा, रहने के लिए छत न होगा, सोने के लिए बिस्तर न होगा। और यानी कि भिख मांगने से करते शादी। जो लड़की हाथ में थाली लेकर के टोला महला में जाकर के माँ घर से भिक्षा मांगती होगी वो लड़की में शादी करूंगा। अच्छा तो रानी माँ महाराजा कुछ सोच समझ के बोल रहे, अगर राजा महाराजा के बेटी से शादी करते हैं तो यहाँ के मान सम्मान है महल में भेज दिए, आपके मान सम्मान रखने के लिए वो गरीब भाई के लड़की से शादी करते आपके मान सम्मान कर। ठीक है सुनो ना, तो जिस घर की लड़की मेरे स्वामी की चाह है, इस घर की लड़की मेरे स्वामी जी के लिए तुम कहीं से ढूंढ करके ले आओ। ठीक है रानी माँ आ जाओ, आज मेरे स्वामी जी वो लड़की से शादी करेंगे। आज कब में मिल जाता करो चुप पकड़ के तुरंत में चले बेटा।